नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा लंबे वक्त से चल रही है। इन चर्चाओं के बीच कंगना रनौत के पिता अमरदीप ने पुष्टि की है कि कंगना रनौत अगले साल 2024 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। कंगना के पिता ने यह भी साफ किया कि वह कहां से चुनाव लड़ेंगी, इसका फैसला पार्टी लेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना ने इलेक्शन को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से कंगना रनौत की मुलाकात हुई। यह मुलाकात हिमाचल के कुल्लू में हुई। इस दौरान जेपी नड्डा की धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा भी मौजूद रहीं। यह जानकारी कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पर साझा की। कंगना ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा कि कुल्लू में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और उनकी धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में उन्हें सहयोग, सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिससे वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही हैं। कंगना रनौत के पिता ने साफ कर दिया है कि वह अगले वर्ष चुनाव लड़ेंगी। कंगना रनौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने में मुखर रही हैं और उनकी हालिया सोशल मीडिया गतिविधियों ने नेटिजन्स को लोकसभा चुनावों में उनकी भागीदारी के बारे में संकेत दिया है। कंगना रनौत ने हाल ही में आरएसएस की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि इस संगठन ने देश के लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी राष्ट्र को एकजुट करने के लिए यह काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मेरी क्रांतिकारी विचारधारा आरएसएस से मेल खाती है, इसलिए मैं इस देशभक्त संगठन की कार्यप्रणाली से प्रभावित हूँ। दोस्तों, आरएसएस के प्रति मेरी उत्सुकता बहुत पहले से रही है। मेरी जो क्रांतिकारी विचारधारा है वो कहीं न कहीं आरएसएस से मिली है। कंगना ने कहा कि जब आरएसएस से प्रशिक्षित लोग सत्ता में आए हैं तो जो काम 70 साल में नहीं हो सका वह सिर्फ 8 से 10 साल में हो गया। कंगना ने हाल ही में गुजरात के द्वारका में मीडिया से बातचीत में कहा था कि वह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने कहा था कि भगवान की कृपा रही तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। हालांकि अभी कंगना भाजपा या अन्य किसी पार्टी की आधिकारिक सदस्य नहीं है। कंगना के नाम पर उत्तर प्रदेश के मथुरा से भी चुनाव लड़ने के चर्चे हो रहे हैं। मथुरा में उनका काफी आना जाना लगा हुआ है। यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी से हेमा मालिनी सांसद हैं। मथुरा और चंडीगढ़ दोनों जगह से अभी बॉलीवुड एक्ट्रेस ही बीजेपी की सांसद हैं। दोस्तों, आरएसएस के प्रति मेरी उत्सुकता बहुत पहले से रही है। मेरी जो क्रांतिकारी विचारधारा है वो कहीं न कहीं आरएसएस से मिली है। मेरा सौभाग्य नहीं मिला मुझे कि मैं आरएसएस से बचपन से जुड़ सकी, लेकिन इसके बाद जब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि ये क्या विचारधारा है और ये क्या चाहते हैं या ये क्या करना चाह रहे हैं, तो मैंने इसके बारे में स्वयं पता किया, पढ़ाई की और उससे जुड़ी। दोस्तों, 1925 में जब आरएसएस की नींव रखी गई थी तो उस वक्त हमारा देश स्वतंत्र था, लेकिन सिर्फ गुलामी की हमारी प्रॉब्लम नहीं थी। गुलामी के साथ साथ सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये थी उस टाइम जो हम इंडस्ट्री से जूझ रहे थे कि अगर हम अंग्रेजों की चंगुल से निकल भी जाए तो कभी मुगल, कभी पुर्तगाली, कोई ना कोई आकर हमें गुलाम कर दे रहा है। तो हमने ऐसी क्या कमी है? हमारा शत्रु शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन हमेशा हुआ था कि कोई भी आके कुछ 100 पुर्तगाली आके हमें गुलाम, कुछ ना कुछ तो हमने कमी रही होगी। तो आरएसएस के द्वारा ये बात का आभास किया गया कि हमें संगठित की जरूरत है और हमारी जो देश है उसे संगठित करने का प्रयास किया गया। अब आरएसएस के लगभग 100 साल होने को आ रहे हैं, 25 में। तो इन 100 सालों में आ गई थी कि इन्होंने हमारी जो चेतना है, जो भी युग की चेतना है, जो सत्य सनातन की जो चेतना है, उसकी चिंगारी जगाई है। और देख पा रहे हैं कि जब से जिन लोगों को इन्होंने ट्रेन किया है, चाहे वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो खुद कहते हैं, अगर आप उनसे कभी पूछे कि आपकी ये जो आप साधारण बात नहीं है, जो आपने जो शक्तियां हैं कहाँ से आती है, तो वो कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग जो है वो अपनी सारी सफलता का श्रेय जो है अपनी ट्रेनिंग को ही देते हैं। तो जब से ये आरएसएस के द्वारा जो ट्रेनिंग किए गए इंडिविजुअल्स हैं, उनके हाथों में जब से देश आया है, तो आप देख रहे हैं कि 70 सालों में नहीं हुआ, वो मात्र
8-10 साल में। कंगना रनावत की भाजपा में एंट्री को आप लोग किस तरह से देखते हैं? जिस तरह कंगना रनावत देश के हर मुद्दे पर मुखरता से अपनी बात रखती आई हैं, उनका बीजेपी पार्टी में जाना स्वाभाविक था। फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति की तरफ जाने का उनका ये फैसला क्या उनके भविष्य के लिए उचित है? चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता बीते कुछ सालों में जिस तरह कंगना रनावत के समर्थन में खड़े रहे, उससे तो लगता है कि उनका पार्टी में भविष्य उज्जवल है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि भारत न्यूज की सभी ताजा खबरें आप लोगों तक पहुंच सकें।